देखिए दोस्तों, आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। ये पूरा प्योर साइकोलॉजिकल एक लेक्चर होने वाला है, ठीक है? इसको तुम देख लोगे तो जो तुम लॉस ले रहे हो ना अभी तक, उसको आप लेना बंद कर दोगे, ठीक है? तो ये जो पूरी साइकोलॉजी है वो पूरी की पूरी थ्रेडेड है कि आप के लॉस जब ले रहे होते हैं तो कौन-कौन से टाइप के इमोशंस आप लोगों के अंदर आते हैं जिसकी वजह से आप लॉस लेने में बहुत ज़्यादा देरी करते हैं। देखिए, लॉस तो सबको होता है, लेकिन जो अच्छे ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ले लेते हैं जल्दी लॉस को, ठीक है? एक्सेप्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी, कम लॉस में निकल जाते हैं। लेकिन वहीं पे जो नए ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो बैठे रहते हैं और कंटिन्यूअसली उनका लॉस हो रहा होता है, ठीक है? तो एक नए ट्रेडर के माइंड में क्या चल रहा होता है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के माइंड में क्या चल रहा होता है, उसको मैं बताने वाला हूँ। आप लोगों के 5 स्टेप्स होते हैं, 5 इमोशन डेवलप होते हैं, उस पे बताऊँगा। साथ ही साथ मैं आपको एक लाइव एग्ज़ाम्पल भी देके बताऊँगा कि जो आपके रियल लाइफ़ में हो रही होगी, उसके ऊपर भी सेम काम करता है। जो साइकोलॉजी ट्रेडिंग में काम करती है, वही साइकोलॉजी जो होती है वो आपकी डेली लाइफ़ में भी काम करती है। तो दोनों को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप लॉस ले क्यों नहीं पाते, ठीक है? तो इसको देखिए, क्या-क्या साइकोलॉजी आपके अंदर इमोशन डेवलप हो रहे होते हैं। तो मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, जैसे ही आपने एक ट्रेड लिया, वो ट्रेड थोड़ा देर आपके आपके फ़ेवर में गया, फिर वहाँ से जो है वो क्या हुआ, नीचे लॉस आपको देना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए, जब आपने कोई ट्रेड लेते हैं तो आप उसके पीछे बहुत सारा एनालिसिस करते हैं, ठीक है? तो एनालिसिस करने के कारण क्या होता है, आपको लगता है, आपको ये लग रहा होता है कि ये जो ट्रेड है ये मेरे अगेंस्ट तो नहीं जा सकता, ठीक है? तो यहाँ से यहीं से स्टार्ट होता है आपका लॉस लेना, ज़्यादा बड़ा लॉस लेना। तो 5 जो साइकोलॉजी डेवलप होती है वो सबसे पहली उसमें है एक डिनायल की, ठीक है? आप क्या करते हैं, जैसे ही आपको लॉस हो रहा होता है तो आप डिनाय करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये लॉस तो, ये चलिए छोटा-मोटा लॉस है, ठीक है? ये ट्रेड अभी मेरे अगेंस्ट गया, लेकिन अब मेरे फ़ेवर में भी जा सकता है। तो वहाँ से आपने डिनाय करना स्टार्ट कर दिया। ये डिनायल का इमोशन क्यों आया? क्योंकि आप लोगों ने उस ट्रेड को लेने से पहले बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया, बहुत ज़्यादा सोचा-समझा, हर चीज़ को देखा, उसके बाद आप एक ट्रेड लिए। तो यहाँ पे अब आप मना ही कर दे रहे हैं कि अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया, तो ये आप कह रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसमें काम किया है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है। तो ये हो गया पहला, आप डिनाय कर देते हैं उस छोटे से लॉस को भी लेने से। दूसरा जो आता है वो एंगर का इमोशन आता है, यानी कि अब आप देख रहे हैं कि आपका जो छोटा लॉस था वो धीरे-धीरे जो है वो बड़ा होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है अंदर से, ठीक है? किस बात का गुस्सा है? इस बात का गुस्सा है कि अब आप यहाँ पे गलत हो रहे हैं, ठीक है? यानी कि यहाँ पे आप लोगों ने अब थोड़ा-थोड़ा एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, मैं गलत हो रहा हूँ। तो एंगर का इमोशन इसीलिए आ रहा है कि वो आपको गलत साबित कर रहा है, मार्केट आपको गलत साबित कर रहा है, यानी कि आपको ईगो को हर्ट कर रहा है। तो ईगो हर्ट होने के कारण क्या होता है, एंगर का इमोशन डेवलप होने लगता है। लेकिन यहाँ पर भी अभी आप ट्रेड में बने हुए हैं, ठीक है? आप उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप गुस्से में हैं। सबसे पहला इमोशन कौन-सा था? डिनायल का था। दूसरा इमोशन कौन-सा आ गया? एंगर का आ गया। तो एंगर में भी अभी आप ट्रेड में बने हुए हैं। अभी आपका जो लॉस है वो 5% हो चुका है आपके कैपिटल का। इसके बाद तीसरा जो इमोशन आता है वो आ जाता है बार्गेनिंग का। बार्गेनिंग में क्या होता है, इसमें भी आपका लॉस जो है वो 5% से बढ़ के 8% हो चुका है। यहाँ पर भी आप निकल नहीं रहे हैं अपने ट्रेड से। आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ से अब मार्केट अगर ऊपर चला जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट चला जाए, मैं निकल जाऊँगा। यहाँ पे अब आप 70% अपना जो गलती है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। आप ये समझ चुके हैं कि आपका जो लॉस है, आपका जो ट्रेड है वो गलत हो चुका है, और लेकिन फिर भी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं कि भाई कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट चला जाए तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। थोड़ा-सा और 8% का लॉस है, 5% का ही लॉस दे दे, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप बार्गेनिंग कर रहे हैं। लेकिन आप बार्गेनिंग में भी यहाँ से अपने ट्रेड से निकले नहीं हैं, अभी भी आप उसी ट्रेड में हैं और बार्गेनिंग का इमोशन आप लोगों के अंदर आ चुका है। अब उसके बाद जो आता है, अब आप 8% के लॉस पे जा चुके हैं। अब फर्दर जो है आपका लॉस जो बढ़ के 15% हो चुका है आपके पूरे कैपिटल का। ये जो स्ट्रेस होता है, ये जो स्टेज होता है, ये होता है डिप्रेशन का। अब आपके अंदर जो फोर्थ इमोशन डेवलप हो रही है वो डिप्रेशन की डेवलप हो रही है। यानी कि अब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब आप सिर्फ मार्केट को देख रहे हैं, ठीक है? मार्केट को देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ हुआ क्या, ठीक है? अब आप बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुके हैं। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहे हैं कि आपके साथ मार्केट क्या कर रहा है। आप बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके हैं, आपकी उँगलियाँ काम नहीं कर रही, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ स्क्रीन को देख रहे हैं और फर्दर आपका लॉस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब आपका लॉस जो है 15%, 20% फर्दर गिरता जा रहा है, जिसके कारण अब आप क्या सोचते हैं कि इतना लॉस हो गया है, तो आपका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। और लास्ट स्टेज आता है एक्सेप्टेंस का। ये 5th स्टेज है, जहाँ पे व्यक्ति अपना लॉस बुक करता है, ठीक है?
जहाँ पे आपको बुक करना चाहिए था 2% के लॉस पे, वहीं पे आप इसको सीधा-सीधा बुक करते हैं 50 या 60% के लॉस पे। यानी कि आपका कैपिटल 50 से 60% वाइप आउट हो चुका है। अब यहाँ पे आप लॉस को एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे इमोशन जो होते हैं बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन आप इसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, जिसके कारण आप जल्दी एक्शन नहीं ले पाते। अल्टीमेटली तो आपको एक्सेप्ट करना ही है लॉस, भले आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाए, ठीक है? कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा तो भी आपको उसको एक्सेप्ट करना है, लेकिन आप क्या एक्सेप्ट करते हैं 50% 60% पे। वही लॉस अगर आप 2% 5% पे एक्सेप्ट कर लिए होते तो आपको इतना बड़ा जो है ड्रॉ डाउन देखने को नहीं मिलता। तो लास्ट स्टेज है एक्सेप्टेंस का। तो पहला स्टेज मैंने क्या बताया था, डिनायल का, दूसरा है एंगर का, तीसरा है बार्गेनिंग का, चौथा है डिप्रेशन और पांचवा है आपका एक्सेप्टेंस। तो प्रो ट्रेडर ये हो गया, ये 5 इमोशन सबके में आते हैं, या आप नए ट्रेडर हो या फिर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो। तो नए ट्रेडर जो होते हैं वो हर इमोशन पे कुछ कुछ कैपिटल गंवा रहे होते हैं, और एक्सेप्टेंस तक आते आते उनका कैपिटल 50% वाइप आउट हो जाता है। लेकिन प्रो ट्रेडर क्या करते हैं, जो काफ़ी समय से अपने इमोशन को समझ चुके होते हैं, मार्केट में होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ही उनको लगता है कि मार्केट मेरे अगेंस्ट जा चुका है, तो वो सीधा सीधा एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो ऊपर के जो 4 इमोशन है ना, डिनायल हो गया, एंगर हो गया, बार्गेनिंग हो गया, डिप्रेशन हो गया, इन सब चीज़ में नहीं फंसते। वो सीधा-सीधा अपने लॉस को एक्सेप्ट करते हैं, 2% के लॉस पे, 5% के लॉस पे वो निकल जाते हैं। तो यही डिफरेंस होता है एक नए ट्रेडर में और प्रो प्रो ट्रेडर में, क्योंकि प्रो ट्रेडर को पता होता है कि उसको कब एक्सेप्ट करना है। वहीं पे जो नया ट्रेडर होता है उसको, वो एक्सेप्ट तो करता है अपने लॉस को, लेकिन काफ़ी समय बाद एक्सेप्ट करता है। तो ये तो हो गया आप लोगों का ट्रेडिंग से रिलेटेड। अब इसको मैं आपको रियल लाइफ में भी बताता हूँ। मान लीजिए आप रियल लाइफ में कैसे होता है, सेम इमोशंस लॉस किसी को हो जाता है किसी चीज़ का, तो भी डेवलप होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत ऐसी बीमारी हो गई, कैंसर हो गया किसी को, तो कोई एक जो पेशेंट है जिसको कैंसर हो चुका है, ठीक है, वो क्या बोलेगा, सबसे पहले तो डिनाई करेगा, नहीं मुझे कैंसर नहीं हो सकता, मेरी हैबिट इतनी अच्छी थी, मैं ना सिगरेट पीता हूँ, ना दारू पीता हूँ, ना कुछ करता हूँ, फिर भी मुझे कैंसर हो गया। ये डिनायल का स्टेज है। दूसरा एंगर का स्टेज आता है। एंगर में भी वही क्या करेगा, सेम चीज़ बोलेगा कि नहीं, एंगर में अब क्या वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगा है। तो यहाँ पर भी बोलेगा अरे यार मैं कुछ नहीं करता था, ठीक है, फिर भी मुझे हो गया। उसको देखो वो तो सब चीज़ दारू सिगरेट सब पी रहा है, उसके बाद भी उसको कुछ नहीं हो रहा है, ये गुस्सा है। थर्ड स्टेज क्या, बार्गेनिंग का होता है। बार्गेनिंग में वो क्या बोलेगा, भगवान से प्रार्थना करेगा कि भगवान मुझे कैंसर ना होके कुछ और बीमारी दे देते तो अच्छा होता, ठीक है, मुझे कुछ या तो आप मुझे हाथ पैर हो जाता, कुछ खराब हो जाता, आँख को कुछ हो जाता, तो इस तरह की कुछ वो बार्गेनिंग करता। उसके बाद डिप्रेशन का स्टेट आता है। डिप्रेशन में वो जो होता है वो 70% इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका होता है कि मुझे कैंसर है। अब वो सोचता है कि अब यहाँ से मैं कैसे निकलूँगा, ठीक है? अब वो सॉल्यूशन की तरफ जा रहा होता है, ठीक है? यहाँ से मैं कैसे कैसे निकलूँगा, मेरी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी, ठीक है? कितना खर्चा हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें आती हैं डिप्रेशन में। और लास्ट स्टेज आता है एक्सेप्टेंस का। ये वो स्टेज होता है जब उसने एक्सेप्ट कर चुका है कि मुझे कैंसर हो चुका है, अब इसका या तो इलाज होगा या तो द एंड होगा। तो वो होता है एक्सेप्टेंस का। और जब उसको एक्सेप्टेंस आ जाता है ना, तो वो अपनी लाइफ वैसे जीता है जैसे उसने कभी नहीं जी हो। तो ट्रेडिंग में भी वही चीज़ है कि अगर आपको लॉसेस दिख रहे हैं तो ये 4 जो ऊपर के इमोशन है उसको कट करिए, डायरेक्ट आप एक्सेप्टेंस में जाइए। उससे क्या होगा, आपका कैपिटल बचेगा, साथ ही साथ आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो भी इंटैक्ट रहेगा, और आप अगले ट्रेड के लिए रेडी हो सकेंगे, अपना कैपिटल सेव करेंगे तो अगले ट्रेड के लिए भी रेडी हो सकेंगे। तो ये पूरे इमोशन डेवलप होते हैं एक लॉस मेकिंग ट्रेड, अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेड में फंसे हुए हैं तो होपफुली ये सारे इमोशन आप लिख लीजिए, मैंने जो भी कहा है, कौन कौन से, डिनायल के, एंगर के, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। तो ये जो 4 इमोशन है ऊपर के, उसको आप हटा देंगे और डायरेक्ट एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे, तो आपके पूरा जो सॉल्यूशन है ट्रेडिंग का, आपके जो लॉसेस हो रहे हैं फ्रीक्वेंट, वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। आप छोटे छोटे लॉसेस में निकलने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के बाद। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो के साथ हम और मिलेंगे। टिल देन बाय।